दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को एलएलबी का एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। एलएलबी में एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। अगर आपको एडमिशन कराना है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा, इसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। अगर नंबर आ जाता है, अच्छे मार्क्स आते हैं तो गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, वरना किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म किस तरह से फिल करना है, इससे जुड़ी हुई कंप्लीट जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिल करके दिखाएंगे। आप लोग भी वीडियो को फॉलो करिए और फॉर्म अपने आप भर सकते हैं। ठीक है, ये वेबसाइट है, इसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करिए। क्लिक करते ही इस वाले पेज पर आप आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में आपको 3 लाइन का ये साइन दिख रहा होगा यहाँ पर, इस पर क्लिक करना। इसके बाद में नीचे आना, नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद में आपको इधर दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सबसे पहले आपको अपना फुल नेम डालना है, एप्लीकेंट्स फुल नेम, अपना फुल नेम यहाँ पर डाल दें। आगे है एप्लीकेंट्स डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल दें। ठीक है, ये डेट रहेगा, वो डे रहेगा, ये मंथ रहेगा और ये ईयर रहेगा, यहाँ से इस तरीके से डाल देंगे। ठीक है, आगे है एप्लीकेंट्स ईमेल आईडी, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल दें। री एंटर एप्लीकेंट्स ईमेल आईडी में दोबारा से यही सेम ईमेल आईडी फिल कर देंगे। आगे है पासवर्ड, मिनिमम 8 कैरेक्टर। देखिए पासवर्ड आप लोग इस तरीके से बनाएंगे। पासवर्ड का पहला लेटर लेना है आपको कैपिटल, इसके बाद में स्मॉल लेटर, इसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर, इसके बाद में न्यूमेरिक नंबर, मतलब तो इस तरीके से आप बना सकते हैं कि पहला लेटर आपको बड़ा लेना है, इसके बाद में स्मॉल लेटर। ठीक है, CAT कैट, इस तरीके से। फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि हैज़, स्टार, @ वगैरह ये ले लें। इसके बाद में नंबर ले लें कोई भी। इस तरीके से आप पासवर्ड बना सकते हैं। ठीक है, अपने नेम का पासवर्ड भी आप बना सकते हैं। आगे है री एंटर पासवर्ड, सेम पासवर्ड यहाँ पर डाल देंगे जो यहाँ बनाया है। आगे रहेगा मोबाइल नंबर, वैलिड मोबाइल नंबर डालना है, उस पर एक OTP वगैरह जाएगा और उस पर इन्फॉर्मेशन जाती रहेगी। ठीक है, इसके आगे है री एंटर मोबाइल नंबर, सेम मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में नीचे आएंगे। नीचे आपको ये नंबर्स दिख रहे होंगे, कैप्चा, ये इस वाले कॉलम में डालना है। सब चीज़ फिल कर लें और चेक कर लें। चेक करने के बाद में रजिस्टर वाले इस बटन पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद में आपके सामने यहाँ आएगा कि योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ एंटर द वेरिफिकेशन कोड सेंड टू योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। तो एक रजिस्ट्रेशन कोड आपके मोबाइल नंबर पर भेजा गया होगा और ईमेल आईडी पर भेजा गया होगा। OTP रिसीव्ड इन मेल आईडी पर भेजा गया है। ठीक है, वो OTP आपको यहाँ पर डालना है और ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालना है। फिर इसके बाद में आप लोगों को सबमिट OTP वाले इस बटन पर इस तरीके से क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद में आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। आपको दिखेगा अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉगिन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। अब आपको अपने फॉर्म को लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन करने के लिए फिर से 3 लाइन के साइन पर क्लिक करना है। इसके बाद में नीचे आना है। नीचे आने के बाद दिखेगा लॉगिन का ये बटन, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में अब आपको अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी है। एंटर रजिस्टर ईमेल आईडी डालनी है, जो फॉर्म में डाली थी वो यहाँ पर डालनी है, और पासवर्ड जो बनाया आप लोगों ने वो यहाँ पर डालना है। इसके बाद में ये टेक्स्ट वेरिफिकेशन इस वाले कॉलम में डालना है और इसके बाद में लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। अगर पासवर्ड वगैरह भूल गए हैं तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, रीसेट पासवर्ड, रीसेट अकाउंट। ठीक है, फिर इसके बाद में आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। अब देखिए आपको यहाँ पर दिखेगा प्रोफाइल, सेलेक्ट प्रोग्राम और पेमेंट। सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। इसके बाद में प्रोग्राम का नेम यानी कोर्स का नेम सेलेक्ट करना है। आगे पेमेंट करना है। ठीक है, फाइनल पेमेंट वाला स्टेप रहेगा। तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं प्रोफाइल पर और यहाँ से प्रोफाइल पर जा सकते हैं। इस पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में प्रोफाइल डिटेल्स 1 ये ओपन है। इसके बाद अदर डिटेल्स 2, इसके बाद अपलोड्स, फिर प्रीव्यू। 4 स्टेप में फॉर्म होगा कंप्लीट। आगे है नेम आपका फिल है, एप्लीकेंट्स डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है। ठीक है, दोबारा से यहाँ पर फिल करनी है। और ऊपर रहेगा एप्लीकेंट्स जेंडर, आपको अपना जेंडर यहाँ से सिलेक्ट करना है। आगे है कैटेगरी, आपकी कैटेगरी क्या है, आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। जनरल, OBC, शेड्यूल्ड कास्ट, ST, SC, ST वगैरह जो भी आपकी कैटेगरी है। अब अगर OBC सिलेक्ट करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर डालना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यू डेट डालनी है यहाँ पर। अगर जनरल सेलेक्ट करते हैं तो ज़रूरत नहीं है, SC ST सेलेक्ट करते हैं तब भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपके पास OBC सर्टिफिकेट या फिर SC ST सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भर देंगे, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट डाल देंगे। ये चीज़ आपको सर्टिफिकेट पर ही मिल जाएगी। आगे अल्टरनेट जीमेल,
एक अदर जीमेल आप लोग यहाँ पर डाल देंगे। अल्टरनेट मोबाइल पेरेंट्स या गार्जियंस, किसी का भी अपने फादर या ब्रदर का मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे। आगे रहेगा ब्लड ग्रुप अपना सेलेक्ट कर लेंगे आप लोग। आगे रहेगा आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यस कर देंगे। आगे रिलीजन, यहाँ पर अपनी रिलीजन सेलेक्ट कर लेंगे। आगे रहेगा आईडी प्रूफ में आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है, वोटर आईडी, पैन कार्ड, राशन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो उसको सिलेक्ट कर लेना है। आधार कार्ड यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे रहेगा आईडी प्रूफ नंबर, जो सेलेक्ट किया है उसी चीज़ का नंबर यहाँ पर डाल देना है। आगे फैमिली डिटेल्स, मदर्स नेम डालना है। मदर्स ऑक्यूपेशन में मदर्स क्या करती हैं, अगर एग्रीकल्चर, बिजनेस या डिसेड हैं तो इन पर लगा सकते हैं, वरना आप अगर हाउस मेकर वगैरह हैं, रिटायर्ड प्रोफेशनल प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय वगैरह हैं तो कर सकते हैं, वरना नॉट एप्लीकेबल पर लगा देंगे अगर हाउस वाइफ हैं, ठीक है। तो आगे है मदर्स क्वालिफ़िकेशन, मदर्स का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं यहाँ पर, और इसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। जिस पर ये स्टार लगा हुआ है ये कंपलसरी है, ठीक है। आगे है मदर्स क्वालिफ़िकेशन, मदर्स कहाँ तक पढ़ी हुई हैं, अगर बिल्कुल पढ़ी हुई नहीं है तो नॉन लगा सकते हैं, नॉन ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। आगे है मदर्स ऑफिस एड्रेस, आपकी मदर कहाँ रहती हैं डाल सकते हैं, ठीक है। ये भी ऑप्शनल है, आप इसको भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी मदर का एड्रेस डाल सकते हैं। मदर डिज़ाइनेशन, इसको भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल है, ठीक है, ज़रूरत नहीं है इस डालने की। आगे मदर सैलरी भी आप इसको छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल लगा सकते हैं। अगर मदर की सैलरी नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल ज़रूर सेलेक्ट कर लें, ठीक है। आगे है फादर्स नेम जो स्टार लगा हुआ है ये कंपलसरी इसको फिल करना है। फादर्स का नेम जो भी आपके डॉक्यूमेंट पर वो डालेंगे। आगे फादर्स मोबाइल नंबर डाल सकते हैं अगर हो तो, वरना छोड़ सकते हैं। इसके आगे फादर ऑक्यूपेशन, आपके फादर क्या करते हैं, अगर इन ऑप्शंस में से कुछ हैं तो लगा सकते हैं, वरना नॉट एप्लीकेबल। फादर्स क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट कर लेंगे अगर इनमें से कोई ऑप्शन है, वरना नॉन, ठीक है। आगे फादर्स ऑफिस एड्रेस, फादर्स का जहाँ पर ऑफिस हो एड्रेस उसका डाल सकते हैं, वरना छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। फादर्स स्टाफ टाइप, इसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शन है, ज़रूरी नहीं है। फादर डिजाइनेशन, इसको भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। फादर की सैलरी अगर इस ग्रुप में से आ रही है तो लगा सकते हैं, वरना नॉट एप्लीकेबल पर लगा देंगे। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर ये कंपलसरी ये डालना होगा। एक अदर मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे जिससे आपसे कॉन्टैक्ट होता रहे। इमरजेंसी में मोबाइल नंबर डालें जो वैलिड हो, चालू रहता हो हमेशा। आगे है कंबाइंड फैमिली इनकम, अब फैमिली की इनकम अगर आपकी है कोई कंबाइंड तो लगा सकते हैं, वरना नॉट एप्लीकेबल पर टिक कर देंगे। आगे है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, इफ़ एप्लीकेबल, हैव यू एनरोल्ड इन यूनिवर्सिटी बिफोर, अगर आप कभी इस यूनिवर्सिटी से आप इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर टिक लगा सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम इस यूनिवर्सिटी में LLB का फॉर्म भर रहे हैं तब तो नो करना है, अगर पहले यहाँ से ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है तो यस करना है, ठीक है। यस करेंगे तो एनरोलमेंट नंबर डालना होगा या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। प्रोग्राम रजिस्टर्ड नेम, कौन सा कोर्स किया है वो डालना होगा। नेम ऑफ स्कूल कॉलेज का नेम डालना होगा, और ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस ईयर रजिस्ट्रेशन हुआ था उस ईयर को डालना होगा। जिस वैसे मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है 2024 में तो 2022 में एडमिशन लिया होगा, ये वाला ईयर डालना होगा, ठीक है। अगर आप यस करते हैं तो इतनी इन्फॉर्मेशन डालिए, वरना नो करेंगे तो कुछ नहीं डालना। आगे अदर कैटेगरी क्वाटा, पर्सन विद बेंचमार्क डिसएबिलिटीज़, ठीक है, अगर इसमें से आते हैं, अगर इनमें फिजिकली हैंडीकेप, विजुअली हियरिंग इम्पायर्ड हैं तो कर सकते हैं, वरना नॉट एप्लीकेबल। आगे कश्मीरी माइग्रेंट से हो तो यस, वरना नॉट एप्लीकेबल। प्राइम मिनिस्टर्स स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स, अगर PM स्कॉलरशिप स्पेशल जो स्कॉलरशिप की स्कीम है अगर उससे जुड़े हुए हैं तो यस कर सकते हैं, वरना नॉट एप्लीकेबल। आगे है डू यू बिलोंग टू व्हाट्स टू एक्स सर्विसमैन, तो नो कर सकते हैं, ठीक है, एक्स सर्विसमैन आप नहीं होंगे। आर यू अ मेंबर ऑफ डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर, अगर फ्रीडम फाइटर के मेंबर रहे हैं तो यस करते हैं, वरना नो। आगे है स्काउट एंड गाइड, रोवर रेंजर, अगर आप रहे हैं तो यस, वरना नो। आगे स्पोर्ट्स कोटा, ये भी लगा सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, अगर हो तो। एड्रेस में करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, फुल एड्रेस डाल देंगे, अगर विलेज है तो विलेज साथ में पोस्ट ऑफिस वगैरह भी डाल देंगे। आगे एड्रेस लाइन 2 है, विलेज यहाँ पर डाल दें अगर विलेज है तो, वरना मोहल्ला है जो भी आपका वो यहाँ पर डाल दें। तहसील वगैरह यहाँ पर, पोस्ट ऑफिस यहाँ पर, और कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्री आपकी जो भी है, ठीक है, अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे। इसके आगे है स्टेट, अब इस स्टेट कौन सा है आपका, अगर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड है तो सबसे नीचे आपको मिलेंगे, ठीक है, सबसे नीचे आपको मिलेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे।
स्टेट सिलेक्ट करने के बाद में डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आएगा। आप डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है अपना डिस्ट्रिक्ट एक सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आगे रहेगा पिन कोड, आपका जो एरिया है उसका पिन कोड डाल देंगे और सिटी भी आपने डाल देंगे, जिस सिटी में आप रहते हैं उस सिटी का नाम भी डाल देंगे, ठीक है। सभी इन्फॉर्मेशन भर लें। एक चीज़ और है यहाँ पर कि परमानेंट एड्रेस और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम हो तो इस पर आप टिक लगा देंगे। इस तरीके से सेम एड्रेस इधर उधर दोनों तरफ आपको फिल हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ रह रही हो तो दोबारा से फिल कर देना। इसके बाद देखिएगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर क्लिक कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। इसके बाद में आपके सामने आएगा आर यू श्योर टू वांट टू सेव। अगर आप सेव करने के लिए श्योर हैं तो ओके पर क्लिक कर दें। अगर कोई मिस्टेक हो तो कैंसिल पर क्लिक करके आप लोग इसको करेक्ट अभी कर सकते हैं, ठीक है। अगर श्योर हैं तो आप लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद में प्रोसीड टू नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में अदर डिटेल्स का सेकंड ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर है डू यू हैव एनी इलनेस विच रिक्वायर्स कंटिन्यूस और इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन। अगर आपको कोई बीमारी है किसी भी तरह की तो आप यस कर सकते हैं, वरना नो पर टिक लगा देंगे, ठीक है। अगर डू यू हैव एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर एनसीसी सर्टिफिकेट हो तो यस, वरना नो। आगे हैव यू पार्टिसिपेट इन नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस, अगर आपने ज्वाइन की थी तो यस करते हैं, वरना नो पर टिक लगा देंगे। आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई तो यस कर रहे हैं, वरना नो। आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड, अगर आप परमानेंटली उत्तराखंड से रहने वाले हैं तो यस, वरना नो, ठीक है। अपने हिसाब से आप कर देंगे। आगे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग, आपकी जो प्रोफेंस करेंगे आप स्पीकिंग बोलने लिखने और समझने के लिए कौन सी करेंगे। इंग्लिश को आप क्या करेंगे, इंग्लिश लिखना चाहेंगे, बोलना या फिर पढ़ना, अपने हिसाब से कर देंगे, ठीक है। हिंदी को बोलना चाहेंगे या फिर पढ़ना चाहेंगे या फिर लिखना चाहेंगे तो अपने हिसाब से आप कर देंगे। अदर लैंग्वेज 1 में एक लैंग्वेज और यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। अपनी राज्य की लैंग्वेज यहाँ पर डाल सकते हैं और यहाँ पर उस लैंग्वेज को कर सकते हैं कि आप उसको पढ़ना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, ठीक है। ये 3 ऑप्शन आ रहा है, आप तीनों भी लगा सकते हैं। अदर लैंग्वेज 2 में कोई एक लैंग्वेज और डाल सकते हैं, जैसे पंजाबी, हरियाणी वगैरह कोई लैंग्वेज डाल सकते हैं। उसको आपको पढ़ना है या राइटिंग या रीडिंग या फिर स्पीकिंग जो भी करना हो वो लगा सकते। दो करने हैं और 2 लगा सकते हैं। अगर राइटिंग और स्पीकिंग करनी तो ये लगा सकते हैं, वरना तीनों भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर आप लोग क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में अदर डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली आपके सामने आएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको नीचे आना है। अब आपको दिखेगा डू यू हैव एनी इलनेस, अब आपका जो भी स्टेट है, ठीक है, जो भी आपने भरा है वो सब आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसके बाद नीचे आना, नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा प्रोसीड टू नेक्स्ट, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में 2 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। अगला स्टेप आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगला स्टेप है डॉक्यूमेंट्स का अपलोड करने का। अब सबसे पहले आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो का साइज़ 10 KB से 500 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे, अपलोड कर देंगे। आगे सिग्नेचर आपको 10 से 500 KB के बीच में अपलोड करना है साइज़ का। आगे OBC, अगर आप OBC SC ST से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। 10 से 500 KB के बीच में होना चाहिए साइज़। आगे ID प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जैसे कि आपने अगर वोटर ID या पैन कार्ड वगैरह सेलेक्ट किया है फॉर्म में, उसी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। जो फॉर्म में सेलेक्ट किया है उसी को अपलोड करना है। आगे अपलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये भी चाहिए होगा। अगर अदर स्टेट से आ रहे हो तो ये भी चाहिए होगा, ठीक है। वरना उत्तराखंड से आ रहे हो तो ये नहीं चाहिए होगा। तो आप अपने हिसाब से इन डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे। अपलोड करने का फ़ोन से तरीका ये है कि सभी डॉक्यूमेंट के फ़ोटो फ़ोन के कैमरे से खींच लें। इसके बाद में फ़ोटो रिसाइज सर्च कर लें क्रोम पर जाकर या गूगल पर जाकर अलग से, ये पहले ही कर लें बाद में कर लें। इसके बाद में साइज़ जितना मांगा गया है, जैसे 10 से 500 के बीच में है तो 200 KB आप कर लेंगे, ठीक है। उससे क्लियरिटी भी अच्छी रहेगी और अपलोड भी आराम से हो जाएंगे और कैंसिल भी नहीं होंगे। तो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद में आपको स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करना है, तब जाकर ये अपलोड होगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर शो भी हो जाएगा। इसी तरीके से सभी डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर देंगे अपने मोबाइल फ़ोन से। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमने अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। हमारे फ़ोन में पहले से ये साइज़ इनके सही थे, है ना, तो हमने अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद में आपको दिख रहा होगा सेव एज़ ड्राफ्ट, इस पर भी क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आई एग्री टू सेव माई प्रोफाइल इन ड्राफ्ट मोड, इसको यस पर टिक कर देंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर ये ड्राफ्ट में भी सेव हो जाएंगे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट प्रीव्यू, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में अगला वाला स्टेप प्रीव्यू वाला ओपन हो जाएगा। अब आप लोग अपने फॉर्म का प्रीव्यू कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन आपने भरी है सारी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आपको दिखेगा सबमिट एंड लॉक। अगर कोई भी करेक्शन करना हो तो बैक जाकर
और सेव बैक जाकर आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। अगर कोई करेक्शन नहीं करना है तो सबमिट एंड लॉक पर आप क्लिक कर देंगे और इसको सबमिट कर देंगे। इसके बाद में आई हियर बाई डिक्लेयर, इस पर टिक भी लगाएंगे। इसके बाद में कन्फर्म एंड लॉक पर क्लिक करेंगे, तब जाके ये सेव होगा। अब आपको यहाँ पर देखिएगा प्रोफाइल सबमिटेड सक्सेसफुली, यू कैन नाउ अप्लाई फॉर प्रोग्राम। अब आपका फॉर्म अप्लाई होगा। तो आपको देखिएगा सिलेक्ट द प्रोग्राम यू वांट टू अप्लाई, आप प्रोग्राम लेवल में जाएंगे। अब यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, बैचलर, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स। तो आपका रहेगा बैचलर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जिसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में प्रोग्राम में जाएंगे। अब यहाँ पर दिख जाएगा बैचलर ऑफ लॉ LLB, इसको आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे, यही LLB है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एलिजिबिलिटी मांगी गई है, ये होनी चाहिए। आगे प्लीज़ सेलेक्ट योर एग्ज़ाम सेंटर प्रेफरेंस। अब सिलेक्ट में जाएंगे, एग्ज़ाम आपको कहाँ पर देना है, एक ज़िला को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके आगे प्रेफरेंस 2, आप दोबारा दूसरा एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रखना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में प्रोसीड वाले इस बटन पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद में आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद में आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में अब आपका जो फॉर्म है उसका स्टेटस आपको यहाँ पर शो होगा। इसके बाद में दोबारा से आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। अब आपको अपनी एकेडमिक डिटेल्स देनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो इस पर आप लोग टिक कर देंगे, क्योंकि ये आपने मतलब जनरल कैटेगरी की परसेंटेज होनी चाहिए ग्रेजुएशन में 45, OBC कैटेगरी की 42 और SC ST कैटेगरी की 40% होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस पर टिक कर देंगे। आगे रहेगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स X और इक्विवेलेंट, मतलब क्लास 10th की आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है। क्लास 10th का पासिंग ईयर डालना है, जो भी आपका हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया है। आगे क्लास 10th परसेंटेज डालनी है यहाँ पर, जितनी परसेंटेज आपकी 10th में रही है। आगे है क्लास X 10th का डिवीज़न क्या है वो डालना है। आगे क्लास नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, कॉलेज का नेम यहाँ पर डालना है। बोर्ड क्या है, किस बोर्ड से किया है वो यहाँ पर डालना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर डालने हैं। आगे क्लास 10th का रोल नंबर यहाँ पर डालना है। आगे रहेगा 12th की इन्फॉर्मेशन, 12th का पासिंग ईयर यहाँ पर सिलेक्ट करके डालना है, ठीक है। जो भी रहेगा आपका, आगे जो भी आपका डाल सकते हैं आप अपने हिसाब से। इसके आगे रहेगा क्लास 10th बोर्ड, जिस बोर्ड से 12th किया है उस बोर्ड का नाम डालना है। और आगे 10th रोल नंबर यहाँ पर डालना है। स्पेशलाइजेशन, अगर क्लास 10th में स्पेशलाइजेशन था तो यहाँ पर उस डालना है, कितने नंबर का आपको स्पेशलाइजेशन मिला है वो यहाँ पर डालना है। आगे है क्लास 12th डिवीज़न, 12th की डिवीज़न कितनी है वो यहाँ पर डालना है, ठीक है। आगे रहेगा क्लास 12th परसेंटेज, इफ़ योर मार्क्स इज CGPA प्लीज़ कन्वर्ट टू इक्विवेलेंट परसेंटेज एज योर CGPA। अगर CGPA में नंबर आ रहे हैं तो आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर डाल दें, ठीक है। आगे है क्लास 12th नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जिस कॉलेज से आपने 12th किया है उस कॉलेज का नेम डालना है। आगे सब्जेक्ट डालनी है, सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर एक करके डाल देंगे। इसके आगे रहेगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स में ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट डिटेल। ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन स्टेटस, ग्रेजुएशन में आप ग्रेजुएशन पास हैं या फिर अपीयरिंग में हैं। अगर कर रखा है तो पास कर सकते हैं, अगर लास्ट ईयर हो, लास्ट सेमेस्टर हो तो अपीयरिंग में डाल सकते हैं। आगे रहेगा ग्रेजुएशन ईयर ऑफ पास्ड फाइनल एग्जामिनेशन, किस ईयर में आपने फाइनल कर लिया है उस ईयर को सिलेक्ट करना है। आगे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट के नाम आप लोग यहाँ पर डाल देंगे। अगर 2 सब्जेक्ट है दोनों डाल देंगे, 3 है तो तीनों डाल देंगे, ठीक है। लास्ट ईयर में 2 होंगे, दोनों डाल देंगे। आगे हैव यू पास्ड ग्रेजुएशन विद ऑनर्स, अगर ऑनर्स से किया है ग्रेजुएशन तो यस करें, वरना नो पर टिक लगा दें। विदाउट ऑनर्स से तो नो पर टिक लगा देंगे। आगे है ग्रेजुएशन नेम ऑफ द बोर्ड, ग्रेजुएशन कौन से बोर्ड से, मतलब यूनिवर्सिटी वगैरह से किया है तो उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर डालना होगा। ग्रेजुएशन किस कॉलेज से किया है उस कॉलेज का नाम डालना है। अगर हाई एजुकेशन डिपार्टमेंट उत्तराखंड से किया है तो ये सिलेक्ट कर लें, वरना अदर पर लगा सकते हैं कोई और कॉलेज है तो। आगे तो अगर हम यहाँ पर हाई एजुकेशन डिपार्टमेंट उत्तराखंड लेंगे तो अदर का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर अदर कोई कॉलेज है तो अदर सेलेक्ट करने के बाद में उस कॉलेज का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। आगे ग्रेजुएशन कोर्स नेम, कौन सा कोर्स किया है, BA BSc BCom वगैरह, उस कोर्स का नाम यहाँ पर डाल देंगे। ग्रेजुएशन डिवीज़न, फाइनल 3 साल की मिलाकर कितनी डिवीज़न बन रही है वो यहाँ पर डालनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह जितनी बन रही हो। ग्रेजुएशन परसेंटेज जितने भी आपके यहाँ पर डाल देंगे। अगर CGPA में है तो CGPA को परसेंटेज में काउंट करके यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। सब इन्फॉर्मेशन बनने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में दोबारा से आप लोग नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में अगला स्टेप है अदर डिटेल का।
डू यू हैव एनी इलनेस विच, ये सब आपका फील्ड है, ठीक है। ऑलरेडी आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में अपलोड वाला ऑप्शन ये भी फील्ड है, प्रीव्यू वाला ऑप्शन ये फील्ड है आपका। लेकिन नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब प्रीव्यू आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और देखें, यहाँ पर लिख रहा है कि स्कैन बोथ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इन आ सिंगल फाइल एंड अपलोड। तो यहाँ पर मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों को एक ही फाइल में करके भी अपलोड करना होगा, ठीक है। दोबारा से यहाँ पर अपलोड मांगा जा रहा है, ठीक है। एक बार नीचे अपलोड कर दिए, फिर दोबारा से अपलोड करना है। तो इस तरीके से आपको दोबारा से इन डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पर मांगी गई है और यहाँ पर डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। ये सब दोबारा से आपको दोबारा से ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। जहाँ पर बोथ लिख रहा है उसको दो को सिंगल में करके अपलोड करना होगा। फिर इसके बाद में आप लोग प्रीव्यू वाले इस बटन पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद में आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। आपका जो फ़ोटो है वो सब आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग अपने फॉर्म का प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन आपने भरी है सब आपको यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है। पूरा फॉर्म आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर फाइनल दिखेगा सबमिट का बटन, ये है फाइनल सबमिट करने वाला ऑप्शन। इस पर क्लिक करते ही फॉर्म आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो अगर आप लोग श्योर हैं कि फॉर्म में कोई मिस्टेक नहीं है, कोई चेंजेस नहीं करना है, तो फाइनल सबमिट कर दें, वरना प्रीवियस पर जाकर अभी करेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर श्योर है तो सबमिट पर क्लिक कर दें। मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद में पेमेंट वाला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब पेमेंट कितना है, पेमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, पेमेंट है 1500 रुपये। 1500 रुपये फॉर्म की फ़ीस रहेगी। वेरीफाई द डिटेल्स बाय क्लिकिंग ऑन द चेक बॉक्स। जितने ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं सब पर आपको टिक लगाना है, ठीक है। ये आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी वगैरह जितने ऑप्शन आपको दिख रहे हैं सब पर टिक लगाना है। फिर इसके बाद में आपको दिख रहा होगा पेमेंट गेटवे CC एवेन्यू, इस पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद में आप लोग पेमेंट वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं, 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। आप लोग पेमेंट कर दें। पेमेंट करने के बाद में प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट कैसे निकालना है, तो दोबारा से लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद में प्रिंट निकल जाएगा। मेक पेमेंट पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपना कंप्लीट फॉर्म भर सकते हैं। पूरा फॉर्म भर गया है, इस तरीके से कंप्लीट फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों को शेयर कर दें और एंट्रेंस एग्ज़ाम की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।